सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत। इजलास तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रहा। 13 रुकनी फुल कोर्ट के तमाम जजेस ने शिरकत की। तमाम जजेस फैसले के हवाले से अपनी राय दी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की 8 समातें, पहली समात 3 जून और आखिरी 9 जुलाई को हुई। फुल कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला 9 जुलाई को महफूज किया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि जजेस की मुशावरत के बाद फैसला सुनाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून से हुकूमत नहीं चल रही, हम हुकूमत गिराना और बनाना जानते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, IMF से कर्जे लेकर क्यों आवाम से इम्तिहान लिया जा रहा है? आप IMF से बात क्यों नहीं करते? एक साबिक वज़ीर आज़म मैं करता था, आज जेल में बैठा है। मुल्क मुश्किल है, हम सब ने इसे मिलकर बचाना है। पीपल्स पार्टी आवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। ड्राइंग रूम की सियासत नहीं करते, बाहर निकलना होगा। सुस्ती से काम को बर्दाश्त नहीं करूंगा, किसी को वक्त को बर्बाद करने की इजाजत नहीं देंगे। फैसलों पर अमल दरामद और नफाज करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वफाकी काबीना को वार्निंग। वज़रा को 3 माह में मामलात सीधे करने का हदफ। कहा, वज़रा कमर कस लें, पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है, सबने टारगेट पूरे करने हैं। IMF से निजात का हदफ सिर्फ बातों से पूरा नहीं होगा। कल्चर बन गया है, मुझ पर टैक्स न लगाएं, उस पर लगा लें, इस तरह नहीं चलेगा। T20 वर्ल्ड कप। वफाकी हुकूमत की अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से अपनी हिकमत अमली तैयार। दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल डायलॉग शुरू करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना अरकान को ऑपरेशन वजूहात और दायराकार पर एतमाद में ले लिया। अज़्म इस्तेहकाम में 30% कार्रवाइयाँ और 70% डायलॉग और दीगर इक़दाम होंगे। बंदूक के जोर पर इख्तियार का हुसूल इंतहाई खतरनाक है। हमें आज़ाद और खुद मुख्तार होकर सोचना चाहिए। अगर पहली बार ऑपरेशन का तजर्बा होता तो अवाम लब्बैक कहते। अवाम पहले भी सवात से लेकर वज़ीरिस्तान तक दर बदर हो चुके हैं, मुआवजे तक नहीं दिए गए। हमें देखना चाहिए खराबी कहाँ है। मौलाना फजलुर रहमान के डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हर इदारे को अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। हम सियासी जद्दोजहद कानून के दायरे कार में रहते हुए कर रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के मामले पर अदालती फैसले के बाद बात करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकिस तरीन परफॉर्मेंस पर सर्जरी वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक सिलेक्शन कमेटी से फारिग। चेयरमैन PCB ने दोनों को हटाने की मंजूरी दे दी। वहाब रियाज सीनियर मैनेजर के ओहदे से भी फारिग। कौमी सिलेक्शन कमेटी के मजीद 3 अरकान बिलाल अफजल, उस्मान वाला, हसन चीमा को भी निकाल दिया गया। टीम के मैनेजर मंसूर राना भी फारिग। दोनों को टीम में डिसिप्लिन और ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब होने पर हटाया गया। हेड कोच गैरी क्रिस्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने रिपोर्ट में खिलाड़ियों को गैर संजीदा करार दिया। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में लिखा गया, शाहीन अफरीदी ने नारवा रवैया अपनाए रखा। वहाब रियाज और मंसूर राना ने कोई एक्शन नहीं लिया। शाहीन शाह कोचेस और मैनेजमेंट की बात नहीं सुनते, बदतमीजी करते थे। रिपोर्ट में खिलाड़ियों की एक दूसरे के खिलाफ लॉबिंग का जिक्र भी किया। लिखा, खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग करते रहे, बदनाम पाकिस्तानी टीम हुई। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अकेला जिम्मेदार हूं? मेरा एक वोट 6 वोटों पर कैसे हावी हो सकता है? वहाब रियाज का सिलेक्शन कमेटी से हटाए जाने पर रद्द-ए-अमल। कहा, ऐसे बयानात से मुत्तफिक नहीं कि सिलेक्शन कमेटी पर दबाव डाला। मीटिंग मिनट्स की सूरत में हर चीज रिकॉर्ड पर मौजूद है। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। पूरी ईमानदारी से खेल की खिदमत की। 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। गैरी क्रिस्टन और कोचिंग ग्रुप के साथ काम करना भी फख्र की बात है। उम्मीद है कोचेस की हिकमत अमली इस टीम को ताकतवर फोर्स मैन बदल देगी। अब्दुल रज़्ज़ाक कहते हैं कि अगर सबको बराबर अथॉरिटी मिली हो तो 1 की राय 6 की राय पर कैसे वर्ल्ड कप में जैसी परफॉर्मेंस थी, सबसे पहले कप्तान पर छुरी फेरी जाती। कप्तान बदलना है या कोच एक बार फैसला करने, फिर टाइम भी दे। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का PCB को मशवरा। कहा, जितने मौके बाबर आजम को मिले उतने किसी को नहीं मिले।
बाबर बहुत से आलमी मुकाबलों में नाकाम रहे। बाबर आजम ने तो 2-3 वर्ल्ड कप समेत 2-3 एशिया कप खेले, जहां उसे काफी जबरदस्त मौका मिला। इतना खुला चांस किसी कप्तान को नहीं मिला। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से हटाने वाली सर्जरी मुझे समझ नहीं आई। असद कैसर मेरे बहुत लायक एहतराम है। जब ये स्पीकर थे और उस वक्त ये लीडर दी ऑपोजिशन को किस तरह बोलने नहीं देते थे, ये रिकॉर्ड कैसा है, रिकॉर्ड कैसा है। मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि गंदम की एक्सपोर्ट का कोई फैसला नहीं हुआ। गंदम की बरामद का कोई फैसला नहीं किया गया। गंदम पीटीआई के दौर में पहले दरामद फिर बरामद की गई। अरबों खरबों रुपए कहां गए किसी को खबर नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, बोले कि जब असद कैसर स्पीकर थे तो अपोजिशन लीडर को बोलने नहीं दिया जाता था। असद कैसर बोले कि हमें कौमी असम्बली में बोलने का मौका नहीं मिलता, हमारे दौर में सबको बात करने का मौका मिलता था। यह रिकॉर्ड का हिस्सा है। ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाका अब्बासी तकारीर करते थे, सरकारी टीवी पर लाइव दिखाया जाता था। अब तो वहाँ फरिश्ते बैठे हुए हैं, अपोजिशन की बात नहीं दिखाते। स्पीकर को नोटिस में लाए बगैर छापे मारे जा रहे हैं। MNAs को हरासा किया जाता है, स्पीकर को कोई पूछता तक नहीं। आधे घंटे के अंदर 52 बिल्स जो है इन्होंने पास करवाए। इससे बड़ी तौहीन इस ऐवान की कभी तारीख में नहीं हुई जो इनकी स्पीकरशिप में जो हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के ताक कर पीटीआई पर निशाने, बोले पीटीआई दौर में अपोजिशन को बात करने का मौका नहीं दिया जाता था। माजी में अपोजिशन अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते थे। मुझे इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया, स्पीकर को इत्तला नहीं दी गई। अपोजिशन की तकरीर के दिन बानी पीटीआई ऐवान में भी नहीं आते थे। असद कैसर की स्पीकरशिप की रिवायत से ऐवान शर्मिंदा होता है। इनके दौर में ऐवान की तौहीन की गई। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का एहतजाज। अपोजिशन रहनुमाओं का स्पीकर से बोलने की इजाजत न देने का शिकवा। उमर अयूब बोले कि जब बोलने लगते हैं तो रोक लिया जाता है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्लियामान बैठती है ताकि अवामी मामलात पर बहस हो सके। वज़ीर आज़म ऐवान में थे तो स्पीकर ने हमें मौका ही न दिया। मौजूदा जाली हुकूमत कानून साजी को बुलडोज करती आई है। किसी की प्राइवेसी के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि अयाज सादिक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए। साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक ने 190 मिलियन पाउंड केस में गवाही दे दी। अदालत में बयान दिया। शहजाद अकबर ने बताया था पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई। ये मामला एजेंडे पर नहीं था, एडिशनल एजेंडे के तौर पर लाया गया। एडिशनल एजेंडे पर मुझ समेत दीगर अरकान ने एतराज़ किया। काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। एजेंडे के साथ तहरीर थी, लिखा था रकम प्रॉपर्टी टाइकॉन के मालिक ने बरतानिया मुंतकिल की। परवेज खटक के बयान के दौरान बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे। वो क्लासिफाई आइंदा समात पर परवेज खटक के बयान पर जिरह करेंगे। मजमूई तौर पर 31 गवाहों के बयान कलमबंद किए जा चुके। मजीद समात 13 जुलाई तक मुलतवी। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर इल्हाम अलीयेव सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए बाहमी दिलचस्पी के शोबों पर वसी पैमाने पर बातचीत होगी। कई मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। पंजाब हुकूमत का मजदूरों को 1224 फ्लैट्स बिला कीमत देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम फैसले। 6 अरब रुपए की वाजिबुल अदा डेथ और मैरिज ग्रांट भी अदा करने का हुक्म। उधर वज़ीर आला पंजाब से मैट्रिक इम्तहानात में लाहौर बोर्ड के पोजीशन होल्डर तलबा और तालिबात की मुलाकात। मरियम नवाज ने पोजीशन होल्डर तलबा और तालिबात को ट्रॉफियाँ, तारीफी सर्टिफिकेट और इनामात भी दिए। वज़ीर आला का अपोजिशन होल्डर्स की फीस की अदायगी का भी ऐलान। मरियम नवाज ने कहा अपोजिशन होल्डर्स की काबिलियत देखकर रश्क आता है, मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है।
विद होल्डिंग टैक्स और बिजली के बिलों पर फिक्स चार्जेस मुस्तरद। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल, एफबीआर से मुज़ाकरात नाकाम। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि गंदम की धुलाई बंद कर दी, आज से मुल्क भर में सप्लाई रोक देंगे। फ्लोर मिल्स के बिजली बिलों में 2000 रुपए फी किलोवाट फिक्स चार्जेस लगा दिए गए। बंद मिलों को भी लाखों रुपए के बिल हर माह अदा करना होंगे। 5.5% विद होल्डिंग टैक्स से तमाम सरमाया एफबीआर के पास चला जाएगा। टैक्स लगा तो आटा मजीद महंगा हो जाएगा। एंकर पर्सन आयशा जहांजेब पर शोहर का मुबैना तशद्दुद। आयशा जहांजेब की दरख्वास्त पर थाना सर्वर रोड में मुकदमा दर्ज। शोहर गिरफ्तार, 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। एंकर पर्सन का कहना है शौहर ने खुफिया तौर पर निकाह कर रखा था, मुझे तशद्दुद का निशाना बनाता है। इस साल 3 से 4 बार तशद्दुद का निशाना बनाया। मियां बीवी के रिश्ते को बचाने के लिए बड़ी कोशिशें की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का एंकर आयशा जहांजेब पर शौहर की जानिब से तशद्दुद के वाक़े का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब। कहा, ख़ातीन मेरी रेड लाइन है, घरेलू या वर्किंग वुमेन पर किसी किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुल्तान और डेरा गाजी खान में बारिश, बारकान, रखनई शहर और मज़ाफ़ात में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और कश्मीर में बारिश के इम्कानात। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा।